शालू अपने पति सुनील के साथ शांति नगर कॉलोनी में रहती थी। दोनों की शादी को 1 साल हो चुके थे। एक दिन शालू सुनील से कहती है, होली आने वाली है और अब तक घर साफ नहीं हुआ और मेहमानों के लिए पापड़ भी तो बनाने हैं ना। कोई बात नहीं सालू, हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतना कहकर सुनील ऑफिस के लिए निकल जाता है और शालू अपने घरेलू काम में लग जाती है। शालू सफाई कर रही होती है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। सुनील, मदद करो मेरी सुनील, आ! उसकी चिल्लाने की आवाज सोसाइटी का एक लड़का दीपक सुन लेता है और वह भागते हुए शालू के घर आता है। अरे क्या हुआ सालू भाभी, अब ठीक तो हो ना? नहीं, दीपक, मेरे पैर में फ्रैक्चर आया है। ये बात सुनकर दीपक तुरंत शालू को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसका इलाज करवाता है और सुनील को फोन करके सारी बात बताता है। सुनील जब ये बात सुनता है वह तुरंत हॉस्पिटल आता है, जहाँ वह देखता है शालू के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और वह उसे घर ले आता है। सुनील, कुछ ही दिनों में होली का त्योहार है, अब घर का सारा काम और बाकी तैयारियां कौन करेगा? सालू डोंट वरी, इस बार हम यदि और सिंपल होली मनाएंगे। जरा अपनी हालत तो देखो, कहीं से तुम घर का काम करने लायक नहीं हो। पर सुनील, मेहमानों का ख्याल कौन रखेगा और घर का काम भी बाकी है ना। तुम ज्यादा मत सोचो सालू, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस रिलैक्स करो। अरे राम राम, तुम और काम, तुम्हें तो अपना अंडरवियर भी संभालना नहीं आता और तुम देख लोगे। वाह वाह सालू, मेरी बेइज्जती का एक मौका भी नहीं छोड़ती तुम तो। अच्छा सुनो, एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया है मुझे। क्या सालू? मैं एक काम करती हूँ, अपनी छोटी बहन स्वीटी को यहाँ बुला लेती हूँ, उसके आने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सालू, तुम्हें जैसा अच्छा लगे, पर ध्यान देना यहाँ आने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। डोंट वरी सुनील, वह सब मैं देख लूंगी। स्वीटी शालू की छोटी बहन थी, वह देखने में हॉट एंड सेक्सी थी। अभी वह कॉलेज की 3rd ईयर में पढ़ रही थी। अगले ही दिन शालू ने स्वीटी को अपने ससुराल बुला लिया। अरे दीदी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? जब मर्जी तब गिरती पड़ती रहती हो। हाँ नहीं तो, थोड़ा तो ख्याल रखा करो अपना। इतना काम करके कहाँ जाओगी? कि तभी वहाँ सुनील भी आ जाता है। अरे स्वीटी, तुम आ गई? रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? ओह, अब जीजू ने बुलाया हो और हम ना आए, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? हाँ, तुम मुझसे नहीं अपने जीजू से मिलने आई हो ना। अरे मेरी प्यारी दीदी, अब तो तुम पराई हो गई हो, जीजू तो अपने हैं ना, है ना जीजू? बस अब मेरी टांग खींचना बंद करो और जाओ स्वीटी, जाकर आराम कर लो, थक गई होंगी ना। स्वीटी के आने से पूरे घर में रौनक सी फैल गई थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया, साथ ही वह अपनी बहन का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। ऐसे ही एक दिन सुनील बेडरूम में बैठा हुआ ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी पीछे से स्वीटी आती है और कहती है, अरे जीजू, आप यहाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आप हो ना काम में लगे हुए हो। क्यों जीजू, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे साली साहिबा, काम नहीं करूँगा तो तुम्हें शॉपिंग कैसे कराऊंगा? धीरे बोलिए जीजू, अगर दीदी ने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे भगवान ने मुझे इतनी सुंदर साली दी है, थोड़ा मजाक तो कर ही सकता हूँ ना, आखिर साली भी तो आधी घर वाली होती है ना। अच्छा जीजू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। आप इतने हैंडसम हो और स्वीट हो, आपकी भी तो कोई जरूर में कॉलेज गर्लफ्रेंड होगी ना? अरे कहाँ साली साहिबा, तुम्हारी जितनी हॉट एंड सेक्सी लड़की मिली ही नहीं, वरना जरूर होती। अच्छा स्वीटी, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड जरूर होगा, इतनी स्वीट जो हो। क्यों जीजू, दीदी से शिकायत लगाने का इरादा है क्या? अरे नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था।
अब तो हम दोस्त हैं ना, तो दोस्त तो कुछ भी पूछ सकता है ना। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। वैसे आपका क्या इरादा है? आप तो हो ही ना, इसमें पूछना क्या। चलो जादू की झप्पी दे दो मुझे। इतना कहकर वह दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते। स्वीटी अपने जीजू को गले लगाकर उन्हें प्यार करने लगती है। तभी अचानक दीदी की आवाज़ आती है, स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो तुम? दीदी बुला रही हैं, चलती हूँ जीजू। स्वीटी अपने जीजू के प्रति बहुत आकर्षित हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शालू इस बात से बेखबर थी कि उसकी छोटी बहन उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही थी। इसी तरह कई दिनों तक स्वीटी और सुनील अपने ही घर में चुपचाप से मिलने लगे। कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आता है। घर में मेहमानों का आना जाना होने लगा। घर में बहुत चहल पहल हो गई। स्वीटी सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी। तभी वहाँ सुनील के ऑफिस के दोस्त भी आ गए। अरे यार, इस पिंक ड्रेस वाली लड़की को तो देखो, कितनी हॉट है। सही कह रहा है यार। अरे सुनील, कौन है ये लड़की? मेरी साली है, मतलब आधी घर वाली। अरे नहीं नहीं, अब तो पूरी है। ओ भाई, कैसे कैसे? अरे सुनील का जादू ही ऐसा है, कोई लड़की उसको मना कर ही नहीं सकती। वह खुद मेरे पास खिंची चली आती है। और कुछ प्यार की बूंदें अपने दोस्तों पर भी बरसा दे। सुनील यार, वैसे भी होली का माहौल है, कुछ तो मस्ती होनी ही चाहिए ना। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा क्या, आज ये है तो कल कोई और। स्वीटी की यह हरकत अब उसी पर भारी पड़ने वाली थी। सुनील, विशाल और सौरभ ने एक घिनौना प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सुनील स्वीटी को एक बंद कमरे में ले गया और उसके साथ क्लोज होने लगा। तभी वहाँ विशाल और सौरभ भी आ जाते हैं और वह भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे अरे, हमें भी मौका दीजिए स्वीटी जी, अपनी खातिरदारी का। जीजू, जीजू ये सब क्या है? वही जो तुम चाहती थी, मजे। ये कैसी बात कर रही हो? मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकली? बचाओ, बचाओ, कोई है, हेल्प मी। चल, अब ज्यादा बकवास मत कर, वह कर जो तू चाहती थी। स्वीटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब उसके साथ क्या हो गया? वह सब कुछ उस पर हावी होने लगे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। दीदी, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। वहीं दूसरी तरफ शालू स्वीटी को ढूंढने लगी। स्वीटी, स्वीटी तुम कहाँ हो? अरे अजीब बात है, ऐसा तो कभी नहीं करती। बिना बताए कहाँ चली गई? शालू ने स्वीटी को हर जगह ढूंढा, वह कहीं नहीं मिली। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, दीदी, दीदी बचाओ मुझे, दीदी। अरे ये आवाज तो बेडरूम से आ रही है, चल कर देखती हूँ। आवाज सुनकर शालू बेडरूम में जाती है, जहाँ वह देखती है सुनील और उसके दोस्त स्वीटी के साथ जबरदस्ती कर रही थी। उसको सब कुछ समझ आ गया और वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सुनील, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी छोटी बहन की तरह है ना? तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? वो सालू, वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, स्वीटी ही चाहती थी यह सब। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? स्वीटी अभी छोटी है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना कि ये सब करना। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था मेरा एक गलत कदम मुझे यहाँ ले आएगा। दीदी मुझे माफ कर दो। अब बहुत हुआ ये सब, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिसके बाद दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सुनील और उसके दोस्तों को अडेप्ट टू रेप के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और स्वीटी को भी चेतावनी दी गई। उस दिन शालू ने अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले लिया और साथ ही अपनी बिगड़ी हुई बहन को भी खूब समझाया। कहानी की सीख, हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पहचान के लिए करना होगा। हमें स्वीकार करना होगा
कि हर घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिलाओं का समान रूप से योगदान जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।